नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हमने जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, इनके बारे में हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम आगे कुछ 10 प्रश्न और पढ़ेंगे। और जो ये टॉपिक है भारत का जो संवैधानिक इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। 20 प्रश्न अपने हो चुके हैं। 21वां प्रश्न ये है आगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? क्या है प्रश्न? निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? यानी जो संघीय शासन व्यवस्था है वह किस अधिनियम के तहत दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो कौन से अधिनियम के तहत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1935 का अधिनियम। जो 1935 का जो अधिनियम है, इसके तहत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी जो संविधान सभा है, इसमें चुने गए आपको स्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है। स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान के निर्मात्री सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई? भारतीय संविधान सभा की, ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को।
तो ध्यान रखना है, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान है इसको कब अंगीकृत किया गया? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को लागू किया गया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी 1935 के जो अधिनियम है इनके कथनों पर विचार करना है कि इस अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसने प्रांत, देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। दे रखा है, संविधान ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियां, संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया, या फिर अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसमें जो 4 कथन दे रखे हैं इसमें से कौन सा कथन सही है? अ, ब, स, द या चारों राइट है, ब और द राइट है, ब और स राइट है, या स और द राइट है? तो देखिए, अगर हम ये प्रश्न आ भी चुका है 2016 में सेकंड ग्रेड में, तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो ये राइट है ब और द, यानी ब और द जो कथन है राइट है। ब वाला कथन क्या कह रहा है कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत व देशी रियासतें इकाइयों के मध्य सम्मिलित थे। और एक ये जो द वाला है कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो ये ब और द राइट होगा आपका। 28वां प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है कि भारत के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब, न्यायिक व्यवस्था। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होगा? न्यायिक व्यवस्था। 28वां प्रश्न, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। जो संविधान दिवस है यह कब से शुरू किया गया? जो कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था, इसे संविधान दिवस के रूप में कब मनाना शुरू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1916, 26 नवंबर 1915, 26 नवंबर 1949। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, 26 नवंबर 2015 को। इस दिन का महत्व है, संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में यह मनाना शुरू किया। कब से किया? 26 नवंबर 2015 से शुरू किया गया। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? राजस्व,
स्वास्थ्य, शिक्षा या स्थानीय प्रशासन। प्रश्न ध्यान से समझना है कि प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था। तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है राजस्व। कौन सा? राजस्व विषय इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 10 प्रश्न देखे हैं संवैधानिक इतिहास के। तो इन प्रश्नों को आप 1-2 बार देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे आने की पूर्ण संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।